भारत सरकार ने 29 जून को टिकटॉक समेत 59 और चीनी एप्लीकेशंस को भारत में बैन करने का ऐलान कर दिया है। लाखों फॉलोअर्स वाले टिकटॉकर्स को इससे जोर का झटका लगा है। कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं और ऐसे ही टीवी एक्ट्रेस हैं जन्नत जुबैर रहमानी, जो कि टीवी का एक पॉपुलर चेहरा भी हैं। जब जन्नत से पूछा गया कि टिकटॉक बैन होने पर आपका रिएक्शन क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो वेट ही कर रही थी कि कब ये बैन की न्यूज़ आए और मैं बहुत खुश हूँ और इस फैसले का पूरा सपोर्ट करती हूँ। उन्होंने कहा कि वह टिकटॉक ही नहीं बल्कि सभी चीनी एप्लीकेशंस के बैन को सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई टिकटॉकर्स हैं जिनको इस खबर से शौक तो लगेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इसका आइडिया भी था कि टिकटॉक बैन हो सकता है। मेरा यही मानना है कि जो भी सिर्फ टिकटॉक पर डिपेंड थे वो लोग अपना टैलेंट कहीं और एक्सप्लोर करेंगे और अपना करियर कहीं और बनाएंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को आवेग में लिया गया फैसला बताया है और इस फैसले की तुलना नोटबंदी से की है। नुसरत ने कहा कि अब उन लोगों का क्या होगा जो चीन की ऐप्स पर बैन लगने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। अगर यह फैसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए लिया गया है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और मैं इस फैसले का पूरा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन क्या सरकार के पास ऐसे लोगों के लिए कोई बैकअप प्लान है? उन्होंने आगे कहा कि अगर आप इस तरह के फैसले लेते हैं तो कुछ रणनीति और बैकअप प्लान होना ही चाहिए। सिर्फ ऐप्स पर बैन लगाने से चीन की कंपनियों को हराया नहीं जा सकता है। LED बल्ब से लेकर घर में लगे AC तक चीन की कंपनियां हर जगह मौजूद हैं। उन्होंने आगे बताया कि एक परफॉर्मर के तौर पर बात करूं तो मेरे लिए टिकटॉक सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका सहारा लेकर मैं अपने फैंस को एंटरटेन कर सकती हूं। नुसरत ने यह भी कहा कि ऐप्स पर बैन लगाकर केंद्र सरकार लोगों की आंखों में सिर्फ धूल झोंक रही है और चौपट अर्थव्यवस्था से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। नुसरत ने मोदी सरकार के इस फैसले की तुलना नोटबंदी से की और कहा कि इससे कई लोगों की जिंदगियां प्रभावित होंगी, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के सहारे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप स्वदेशी मूवमेंट चलाना चाहते हैं तो सरकार को चाहिए कि वो गूगल और नासा में मौजूद NRI लोगों को बुलाएं ताकि वे एक ऐसी ऐप्स बना सकें जिससे भारतीयों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकें। इससे हमें चीन के ऐप्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और नोटबंदी की तरह ही ऐप पर प्रतिबंध लगाने से कुछ फायदा नहीं होना है। तो हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गर्मा गर्म न्यूज़।